भाजपा सरकार में मुसलमानों के लिए भी बहुत, जो सबके लिए हुआ वो मुसलमानों के लिए हुआ। ठीक है ना, नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम योगी सरकार ने किया, उसमें काम तो हो, बिल्डिंग खड़ी कर दो बस। एकाना स्टेडियम से किसी गरीब का विकास नहीं होता है। 1000 देख के कोई गरीब नहीं जाता है, लेकिन जब बिजली आती है घर में तो फिर वो उसको गरीब का भला होता है। एकाना स्टेडियम बनने से सरकार को राजस्व मिला, उसी राजस्व से गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि एकाना स्टेडियम बनने से, गोमती रिवर फ्रंट बनने से विकास नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं सुलभ भारत गांव से शहर तक। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और इसी चुनावी चर्चा का माहौल जानने के लिए आज हम उपस्थित हैं लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर निगोहा गांव में। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि वो सरकार से खुश हैं या नहीं और क्या है माहौल वाकई चुनाव का। तो चाचा, आपका क्या नाम है? राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? इस बार भाजपा की सरकार बन रही है। भाजपा की सरकार बन रही है। सपा क्यों नहीं जीत रही है? सपा इसलिए नहीं कि वो कहीं पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं जिन्ना की बात करते हैं और माफियाओं को टिकट दे रहे हैं जगह जगह से। दंगा फसाद की आशंका है लोगों को, इसलिए वो नहीं देना चाहते। तो भाजपा से क्यों खुश हैं? भाजपा ने गरीबों के लिए बहुत किया, 2-2 बार राशन दे रही है, वो कोई राशन में खुश हैं। जो जगह जगह दंगा फसाद नहीं हो रहा, माफिया सब जेल में डाल दिए गए, इससे वो खुश हैं। और तमाम जो धन लोग अपने पास संजो के रखे थे वो सब निकाल लिया गया, उससे खुश हैं। लोग कहते हैं कि सबकी ठाते निकल गई, गरीब ज़्यादा खुश है। आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित सिंह। सुमित सिंह जी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? भाजपा ही जीतेगी, और कौन जीतेगा? भाजपा ही जीतेगी। अच्छा, आप एक युवा हैं, बतौर युवा आपको भाजपा के कार्य, ऐसे कौन से कार्य जिससे आपको लगता है कि उसको दोबारा वोट देना चाहिए? बहुत सारे कार्य हैं। आप सड़क देख लीजिए, आप 2017 से पहले सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। निगोहा, हम अपने निगोहा क्षेत्र की बात करेंगे, आप निगोहा की सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। आज वहाँ पे टाइल्स है, जो टीचर पहले हमेशा लेट में आते थे आज वो टाइम पर आ रहे हैं, और सारी बातें। और जैसे आप सड़क ही देख लीजिए, आप यहाँ की पहले कभी कभार टूटी फूटी रहती थी, बनती नहीं थी, अब देखिए एकदम चमाचम सड़क है। मगर अभी आपने सड़क की बात करी, कह रहे हैं निगोहा की बात। निगोहा की एक सड़क है बेनीगंज निगोहा मार्ग, वो खराब पड़ी। देखिए, अब उसमें हो सकता है कुछ अधिकारियों की गलती हो, लेकिन वही एक सड़क छोड़ बाकी और सही ऐसी कोई सड़क नहीं है जो मतलब मुझे लगता है खराब हो, या पहले 2017 से पहले खराब थी, अब नहीं है। आप ये देखिए, 2017 के बाद हमारे गाँव से थोड़े दूर पे एक गांव है, हरकुआ खेड़ा नाम है। 2017 के बाद वहाँ 70 साल बाद लाइट आई, सिर्फ किसकी वजह से? भाजपा सरकार की वजह से। तो ये सब चीजें हैं जो विकास है, इन्हीं की वजह से भाजपा के लिए समर्पित है, उन्हीं को वोट देंगे। तो विकास की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने भी बहुत सारा विकास किया। अखिलेश यादव ने सिर्फ उड़ता विकास किया है। एकाना स्टेडियम से किसी गरीब का विकास नहीं होता है। 1000 देख के कोई गरीब नहीं जाता है, लेकिन जब बिजली आती है घर में तो फिर वो उसको गरीब का भला होता है। फ्री में कनेक्शन दिया गया है। आप देखिए, पिछले साल पूरे लॉकडाउन में फ्री में गरीबों को सिलेंडर गैस के लिए पैसे आते थे उनके अकाउंट में, हर महीने फ्री में 2 बार राशन मिल रहा है गरीबों के लिए। तो एकाना स्टेडियम हुआ, ये सब हुआ, ये बनाना ठीक है, एक बात है, अच्छी बात है, बन रहा है, लेकिन इसको हम कहें एकदम विकास उसी को मान ले तो ऐसा बात नहीं है। आप हमेशा किसी एक चीज, जो पहले हमें जो गरीब वर्ग है उसे बढ़ाना होगा। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, सांसद जो हैं वो भाजपा पार्टी से हैं, पर इस मोहनलालगंज क्षेत्र के अंदर अगर युवाओं के लिए बात किया जाए तो ना ही एक खेलने का मैदान है, ना ही कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था है कि लड़का वहां पर जाके लाइब्रेरी में पढ़ पाए, ना ही ऐसी कोई चीजें हैं जिससे महिलाओं को सुरक्षित देखा जा सके। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सांसद और विधायक से आप कितना खुश हैं, मैं बस इतना जानना चाहूँगा। नहीं, सांसद की बात, या फिर आप केवल योगी के नाम पर आप केवल वोट देना? हम तो योगी के नाम पे वोट देते हैं, प्रत्याशी हम नहीं देखते हैं। हम योगी के नाम, क्योंकि वो जब काम ही ऊपर से ही नहीं आएगा तो नीचे क्या होगा। लेकिन हम आप बात कर रहे हैं, आप मोहनलालगंज में आपकी भाजपा का विधायक बनाइए, उसके बाद ना बने तो फिर हमसे पूछिएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। जैसे कि अभी बड़े भाई ने कहा कि हम केवल मुख्यमंत्री योगी जी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो विधानसभा की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यहाँ का विधायक देखेगा, योगी जी नहीं देखेंगे। तो प्रत्याशी विधानसभा का योग्य हो, किसी भी पार्टी से हो, हमें उसको समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारी मूलभूत। आप बोल रहे थे तो हम बीच में नहीं, आपकी बात कह रहे हैं। अगर वो ऊपर से ही काम नहीं होगा, जैसे आप यहाँ पे अमरीश पुष्कर के क्यों आरोप लगते हैं? जब ऊपर से ही काम नहीं आएगा तो नीचे क्या विधायक क्या कराएगा भैया? जब यहाँ आप बताइए, भाजपा का विधायक बनाइए, उसके बाद बताइए। जब विधायक अपनी बात सदन तक पहुंचाएगा तभी तो मंत्रिपरिषद काम करेगा ना। जब बात ही नहीं पहुंचेगी सदन तक तो काम कैसे होगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे
आपने बताया कि इकाना स्टेडियम बनाने से विकास नहीं होता, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा, इकाना स्टेडियम बनने से सरकार को राजस्व मिला, उसी राजस्व से गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि इकाना स्टेडियम बनने से, गोमती रिवर फ्रंट बनने से विकास नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीता है चुनाव? भाजपा सरकार योगी जी की गवर्नमेंट बनेगी फुल फ्रेश। तो मगर इस बार ये चीज लोग कह रहे हैं, मैंने लोगों से बात किया, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का सांसद जो है केंद्रीय मंत्री है, मगर उसके कहने पर एक किसी के कान पर जू नहीं रेंगता है। किसके कान पे जू नहीं रोंगता ये हमको बताया ना। सांसद जी के भोपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें जितनी फरियादें गई उनमें सभी का निस्तारण किया गया। निस्तारण करने के बाद संबंधित लोगों से बातचीत भी की गई जो संतुष्ट थे। और भाजपा सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया वो जातिगत देख के नहीं किया कि आप मुसलमान हैं आपका बना रहे हैं, ये हिंदू हैं इनका बना रहे हैं। उन्होंने सबका बनाया। निगोहा में बहुत से लोगों का जो आयुष्मान कार्ड बना, कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज हुआ है, और ये थोड़ा बहुत नहीं, दो आपने एक रोड का मुद्दा उठाया था, विधायक जी धरना देने आए थे, एक पत्र उन्होंने लिख के या किसी अधिकारी से संबंधित नहीं मिले, माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा, अपने प्रतिनिधि को मेरे साथ भेजा, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री से मिला, कार्रवाई चालू हुई, 63 लाख रुपए की वो रोड पास हुई। आचार संहिता लगने से पहले 63 लाख रुपए का वो एस्टिमेट चीफ इंजीनियर के यहाँ से पास हो गया। अब काम शुरू होना है, आचार संहिता के बाद उस पर काम होगा। ये आप पता करा लीजिए, आपको भी मैंने पत्र उपलब्ध कराया था। फिर भी अगर चलिए राज्य सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार के किस तरीके से काम आप बताना चाहेंगे जनता को? संतुष्ट हूँ मैं। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए प्रत्येक, जिस प्रकार ये कोरोना काल आया था, किसी भी अगर यहीं पे सपा सरकार होती तो वो पूरी तरह विफल होती। भाजपा सरकार ने सबके लिए काम किया। 2 साल से लगातार वो मुफ्त राशन दे रही है हर जरूरतमंद इंसान को। हमारे यहाँ मोहनलालगंज से जो भी प्रत्याशी भाजपा उतारे वो अपने स्थानीय उतारे, और जो है उसका सिंबल कमल का ही होना चाहिए, नहीं तो फिर विधानसभा यहाँ से जो है अब की फिर हार जाएगी। भाभी जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकील वारसी है। अकील जी, तो क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है चुनाव? भाजपा। अकील वारसी जी कह रहे हैं भाजपा जीतेगी, क्यों जीतेगी? जनता तक जो स्कीमें नहीं पहुंचती थी, हमको लगता है भाजपा सरकार ने उन स्कीमों को जनता तक पहुंचाया है। मगर ये कहते हैं भाजपा सरकार जो है वो ब्राह्मणों की सरकार है, वो ब्राह्मणों के लिए कर रही है, मुसलमानों से वो एंटी रहती है, तो इस पक्ष पर आप क्या कहेंगे? ये जो भी लोग कहते हैं कि भाजपा की पंडितों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की है, हिंदुओं की है, मुस्लिम की, ये गलत है। ये गलत है पूरी तरह। भाजपा सरकार में मुसलमानों के लिए भी बहुत, जो सबके लिए हुआ वो मुसलमानों के लिए हुआ। और ठीक, और कहते हैं कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिया। अरे मेडिकल कॉलेज केवल देने से नहीं मतलब है, वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब है। ठीक है ना? नए मेडिकल कॉलेज बनाने का काम योगी सरकार ने किया। उसमें काम तो हो, मंदिर बिल्डिंग खड़ी कर दो, बस मेडिकल कॉलेज हो गया। उसमें व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेटर है, कुछ है ही नहीं। आप भी देख चुके हैं कोरोना काल में निगोहा के कम से कम 5-6 लोग आज के समय में कोविड आया, किसी को नहीं पता था कि कोरोना काल आएगा। पहले से वो प्रिपरेशन, तो बाकी राज्यों ने कंट्रोल कर लिया। अमेरिका जैसा देश जो मेडिकल इक्विपमेंसी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था, वो सबसे फेल, इटली की बेस्ट, वो सबसे फेल में गया, वो सबसे फेल हो गया। तो भारत तो बहुत सबसे ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा, चाइना के बाद सबसे ज्यादा भारत में है। देखिए तो कंट्रोल करने में भारत सबसे आगे था। तो और उसमें अगर पार्शियलिटी देखा जाए तो किसी के प्रति कोई वो नहीं था। और अब आज के समय में आप देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, हमारे सीएससी मोहनलालगंज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया। तो फिर लखनऊ क्यों भागना पड़ता है? बताइए, लोगों को लखनऊ क्यों भागना पड़ता है? अब व्यवस्थाएं की जा चुकी है, केवल बातें बनाई जा रही है, बाकी कोई काम नहीं। मेरे स्वयं की मेरी रिलेटिव थी, उनको लेके हम लोग लखनऊ में, पूरे लखनऊ में भागे। कहीं पे ना वेंटिलेटर है, ना कहीं पे ऑक्सीजन, कहीं पे कुछ भी नहीं उपलब्ध है। केवल बातें बनाने से काम नहीं होता है। आप ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, कहीं कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। जी, मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता है जी। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र जो है राजधानी से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये आजादी के बाद से सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। और आज तक भाजपा अपना प्रत्याशी यहाँ पे सही उतार नहीं पाई है। अगर अब की बार भी जो है अच्छा प्रत्याशी यहाँ का रहने वाला अगर नहीं उतार रही है तो भाजपा यहाँ से फिर नहीं जीतेगी। भाजपा नहीं जीतेगी। ये विधानसभा जैसे थी वैसे ही है। आज तक इस विधानसभा में कोई विकास का कार्य हुआ ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि यहाँ पे लोग वहाँ पे जाना मतलब अच्छा नहीं समझते हैं। यहाँ पे सीएससी होना चाहिए। यहाँ का बेटा देखो, यहाँ का बेटा विधायक ना निजी होने का, भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना होने का संपूर्ण जो विकास, जैसा यहाँ की जनमानस चाहता, आम जनमानस, वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत से आएगी। 250 सीटें आनी तय है बाबा जी की, इसमें कोई इब्बत नहीं है। और मोहनलालगंज विधानसभा जीतकर अच्छा कैंडिडेट उतारा जाएगा, वो भी कैंडिडेट जीतेगा तो पूर्णतया से विकास होगा इस क्षेत्र का और इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी मोहनलालगंज विधानसभा से पहली बार सीट बाजी मार के ले जा रही है और अच्छा कैंडिडेट आएगा तो पूर्णतया से हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो लोग जो है मैं बता रहा हूं केवल जातिगत या फिर किसी के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है और बहुत विरोध है। लोग विकास को लेकर ही वोट करना चाहते हैं कि जो सरकार विकास करेगी वही इस बार सरकार बनाएगी। बहुत आक्रोश देखने को मिला, केवल विकास को लेकर लोग बात करना चाह रहे हैं। कोई सपा, कोई भाजपा, बसपा का नाम लेने तक का कोई यहाँ पर तैयार नहीं है। केवल दो ही सरकारें सपा और भाजपा देखने को मिल रही है। सुलभ भारत आपको लगातार ऐसे ही लोगों से बातचीत, लोगों की जानकारियां, लोगों की क्या राय है चुनाव को लेकर वो लाकर लेके आएगी। तो तब तक अगर आप सुलभ भारत पर नए हैं तो सुलभ भारत को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।